देखिए आज ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए उनका राइट आंसर, इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन व्हिच इम्प्रूव चेंज ऑफ सर्वाइवल इन प्रोजेनी। देखिए आपका क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब जो डिफरेंट पेरेंट मटेरियल से आता है ना, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इस जब वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्या होता है, वो जो वेरिएशन आपको मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, व्हिच इज इम्प्रूव चेंज सर्वाइवल प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी का मतलब वो जो इंक्रीज जेनेटिक डेविएशन। ठीक है, इस तरह। सेकंड क्वेश्चन, which of following pair of human male chromosome is mismatch in size। सेक्स क्रोमोसोम XY होता है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए साइक्लिस्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थ्रू ए एप्पल इन हिज डायरेक्शन, द एप्पल मूव इन ए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ए साइक्लिस्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक साइक्लिस्ट जा रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर डायरेक्शन में। थ्रो एन एप्पल इन हिज डायरेक्शन, मतलब इसी साइक्लिस्ट का डायरेक्शन में एक एप्पल इस डायरेक्शन पर जा रहा है। मतलब आप एक यहीं पे कनेक्ट किया है एक एप्पल साइकिल के साथ, ठीक है, वो जाएगा, साइकिल जाएगा, वो भी जाएगा। देन क्या होगा, द एप्पल मूव इन। देखिए एप्पल वो टेंजेंशियली कोशिश करेगा जाने के लिए, ठीक है, टू द सर्कुलर पाथ दैट पॉइंट। देखिए पहले मतलब देन साइकिल के डायरेक्शन में मजबूरी उनके साथ जाना पड़ेगा ना, तो सर कोशिश करेगा टेंजेंशियली पर सर्कुलर पाथ मूव करेगा। राइट आंसर डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कॉमन नेम फॉर इथानॉल, इथाइल अल्कोहल। उनका राइट आंसर हो जाएगा। which are product form when acid react with metal hydrogen carbonate, salt plus water plus carbon dioxide। उनका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, ए कार ड्राइवर यूज ए कॉन्केव मिरर एज सेविंग मिरर एट होम, इफ हिज फेस इज कीप क्लोज टू द मिरर हाउ विल द इमेज फ्रॉम इन इट। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइंग होता है ना। देखिए सेवन क्वेश्चन, which of following statement correct explain the continuous movement of particle of matter are continuously moving due to their kinetic energy। उनका राइट आंसर। एट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन इज एन एटम revolve in a fixed circular orbit and do not radial energy while this orbit। समझा ना, मतलब देखिए आपका वन ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाने में आपको एनर्जी ज़रूरी होता है, लॉस करना पड़ता है, बट उसी ऑर्बिट में जब वो रोटेट करता है वो उनको एनर्जी का ज़रूरी नहीं पड़ता है। व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 टाइम मतलब इंटू 2 हो जाएगा। 12 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 44 ही हो जाएगा। समझा ना, मैंने डायरेक्ट क्या है, कार्बन का 6 वो एटॉमिक मास अब 12 हो जाएगा, वो हो गया। देन आपका जो ऑक्सीजन कितना होता है 6, वो 12 होगा, मतलब वहीं पे 2 टाइम है ना, मतलब 20 सॉरी 6, हाँ यहीं पे देखिए कहाँ गया क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन 8, वो 16 होगा एटॉमिक मास, 2 है ना, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह क्या है, मैंने डायरेक्ट किया। देखिए 10 क्वेश्चन, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन व्हिच फॉलोइंग, बोथ मास एंड हाइट। उनका राइट आंसर,
11 क्वेश्चन. While cleaning the school campus, students are asked to separate biodegradable waste. Which following should be placed biodegradable bin? Wooden pencil shaving. वो ग्लास बॉटल वो नहीं है ना, इस तरह फाइंड आउट करना है, लिखना है. 12 क्वेश्चन. When the current in a circuit is double, देखिए, keep resistance constant, then power displays resistance become, देखिए आपको पता है पावर इक्वल टू आई स्क्वेयर आर होता है कि नहीं होता है. यहीं पे आपको करंट आपका डबल करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा ना, वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पावर भी 4 टाइम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है. 13 क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाउडनेस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. व्हिच ऑफ फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? क्लोरोप्लास्ट उनका राइट आंसर. व्हिच फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन और ड्राई स्लैक लाइम? ब्लीचिंग पाउडर उनका राइट आंसर. 16. व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट लाइक टू बी फाउंड इन फ्री स्टेट ऑफ नेचर ड्यू टू लो रिएक्टिविटी? गोल्ड उनका राइट आंसर. 70 क्वेश्चन. व्हिच ऑफ फॉलोइंग feature seen every cell under microscope? Cell membrane. Right answer. 18 question. Which of following non-metal is found liquid at room temperature? ब्रोमीन उनका राइट आंसर हो जाएगा, पर नॉन मेटल होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है ब्रोमीन. 19 क्वेश्चन. व्हिच सब्सटेंस आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन? ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर. नेफ्रॉन हो किडनी में होता है ना, किडनी का स्मॉल पार्ट को आप नेफ्रॉन बोलते हो. देखिए 20 क्वेश्चन. ए लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम ए टू रेयर मीडियम बी. व्हाट विल द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए? देखिए आप वो उनका मीडियम नो यूनिट होता है ना, मतलब सेम. देखिए आपका मीडियम सेम ही होता है ना, लेट वो वाला मीटर होगा, नीचे ही मीटर होगा, इस तरह करने के बाद नो यूनिट होगा ना. देखिए 21 क्या बोला जा रहा है? ए ट्रेन मूव एलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विथ स्पीड 54 km/h. स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 150 मीटर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? देखिए आपको एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है. ठीक है. ट्रेन मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक विथ स्पीड, स्टॉप आफ्टर. देखिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 54, आपको डिस्टेंस गिवन है कितना 150, इतना गिवन. देखिए आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वही वाला फार्मूला अप्लाई कर लीजिए. देखिए यहीं पे km/h में है स्पीड, आपको इसी को 5/18 मल्टीप्लाई करना है, देन 315 हो जाएगा. देखिए अभी सिर्फ फुट करना है. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 स्क्वायर एंड 2 इंटू एक्सेलरेशन पूछा है 150. बस इसी को फाइंड आउट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. The generation of heat in conductor due to electric current is known as Joule heating. Right answer. 23. Which of following secrete directly into blood and carry to different part of body? Adrenaline. 24. An object is thrown vertically upward with velocity u under influence of gravity. The acceleration acts opposite direction of motion. 25. At maturity, an organism break into smaller pieces which grow new individual. What is process called fragmentation? उनका राइट आंसर. मैथ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इनकम ऑफ रमन इज 70900. ही सेव
12% his income. If his income increase 39%, expenditure increase 50%, then saving will be what? देखिए लेट आपका टोटल इनकम 100 मान लीजिए, ठीक है। सेव 12% लीजिए इनकम, कितना सेव कर रहा है 12। एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 88 कर रहा है। देखिए मतलब वो सेव वाला, वो एक्सपेंडिचर वाला। देन इफ हिज इनकम इंक्रीज 39%, मतलब अभी इनकम हो गया कितना 139। एक्सपेंडिचर इंक्रीज 50%, मतलब 88 का, देखिए 88 का 150% निकल दीजिए, वो 100% 88, अभी इसमें 50%, मतलब 88 का 150% निकल दीजिए, कितना होगा 132, ठीक है। देखिए अभी इनकम 139 कर रहा है, उनका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 132, मतलब सेविंग कितना हो रहा है 7 सेविंग हो रहा है ना, सेविंग। देखिए पहले 12 सेविंग हो रहा था, अभी सेविंग 7 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया यहाँ पे, कितना 5 डिक्रीज हो गया ना, सेविंग अभी 5 डिक्रीज हो गया। देखिए द इनकम ऑफ रमन इज कितना था 79900 ना। देखिए पहले इनकम हम 100 लेके किया था ना, बट वो ओरिजिनली कितना है 70900। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 70900 डिवाइड बाय 100, 709 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। अभी वो 5 नहीं होगा, 709 वो इंटू 5 होगा, कितना 3545 डिक्रीज। देखिए इसी को सिंपलीफाई आप खुद करिए, पहले डिवाइड का काम करोगे देन इंटू देन प्लस माइनस का काम करोगे। 28 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कंसीडर टू ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई जेड। देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड, द बेस in triangle ABC, base 21 centimeter, 21 centimeter, other two sides are 17 and 10 centimeter respectively. The triangle XYZ base to third base triangle ABC। देखिए क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल ए साइड का बेस 2/3 ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल ABC 21, उनका 2/3 कितना होगा 14, उनका बेस हो गया। देन triangle ABC and his altitude is 5 centimeter, altitude 5 centimeter, find sum of area of triangle ABC and XYZ पूछा जा रहा है। देखिए उनका एरिया मिल जाएगा आसानी से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो मिल गया, वो 35 आपको आसानी से मिल गया। देन आपको वो वाला का एरिया निकालना पड़ेगा, यहीं पे वो कौन सा वाला, देखिए हर वो जो उनका साइड डिफरेंट है, तो आपको एस निकालना पड़ेगा पहले। 21 17 10 डिवाइड बाई 2 करिए, देन जितना होगा लेट जो भी आएगा लेट जाइए, देन एरिया का आपको निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस पी, एस माइनस सी, देन आपको एरिया यहीं पे मिलेगा एक, देन दोनों का सम करोगे। 29 क्वेश्चन, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 7040 in 2 year, 8000 in 5 year in simple interest, फाइंड प्रिंसिपल। देखिए 7040 5 ईयर में कितना हो रहा है 8000। देखिए वो हो रहा है 3 ईयर में कितना ज़्यादा हो रहा है
8000 माइनस 7040 कितना 960 आपको 3 ईयर में आपको डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा 320 आपका, मतलब जो इंटरेस्ट आपको 320 हो मिलेगा। ठीक है, देन सिंपली फाइंड प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। देखिए आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट देखिए वो 3 ईयर के लिए 320 आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 ईयर के लिए, सॉरी 1 ईयर के लिए 320, आप टोटल 2 ईयर के बाद वो हो रहा था कितना 7040 माइनस कर लीजिए 320 के, माइनस इंटू 2 320 इंटू 2 मतलब 640 माइनस कर लीजिए, इन प्रिंसिपल आ जाएगा ये वाला ना। देखिए 30 क्वेश्चन, द एवरेज फास्ट और ना वो खुद निकाल दीजिए, वो ईजिए 31। The area of 3 adjacent face of solid cuboid 108 60 45, what is volume of cuboid? देखिए यहीं पे आपको वो जो एरिया गिवन है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 फैक्टर मल्टीप्लाई होके वो दिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है, मतलब देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ 108 होगा, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा 60 एंड हाइट लेंथ इंटू हाइट होगा 45। ठीक है, यहीं पे 2 टाइम हर पार्ट है ना। देखिए अभी ए लेंथ ब्रेड्थ हाइट का होल स्क्वायर कर लीजिए, 2 पार्ट है ना, कितना होगा वो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। बस अभी यहीं पे रूट ओवर कर लीजिए, यहीं पे रूट ओवर कर लीजिए, देन आपका लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, मतलब वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, वहीं पे जितना आएगा उनका रूट ओवर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 540 आएगा। आप ऑप्शन देखिए वो वाला आप खुद ऑप्शन चेक करके करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा आंसर। 32 क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम फुट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेस फाउंड टू बी 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ ट्री। देखिए वो डिस्टेंस आपको गिवन है, वो वाला पूछा जा रहा है। यहीं पे 30 गिवन है, 1030 1/√3 परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 60 इक्वल टू h√3। ठीक है, देन यहीं पे कितना होगा 60/√3 हो जाएगा h। देखिए इसी को आप डिवाइड कर लीजिए 3 इंटू 20√3, देन √3 इक्वल टू क्या है √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा, सिर्फ 1√3 बचेगा ना, √3 20 बचेगा ना। देखिए 33 क्वेश्चन क्या है, एक क्रिस्टल नॉर्मली फील्ड 12 आवर बट टेक 20 आवर लॉन्गर फील बिकम लीक इन बॉटम। देखिए आप 2 ईयर आवर के बाद मतलब वो कितना टाइम लगेगा, 14 आवर निकालना पड़ेगा आपको ना, मतलब आप 12 एंड 14 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना होगा 84 आएगा। ठीक है, टोटल टैंक का कैपेसिटी लेट 84, ये इसी को आप कितना आवर में फिल कर रहा है 12 आवर, मतलब 84 डिवाइड बाई 12 कितना होगा 7। ठीक है, बी मतलब अभी 14 आवर लग रहा है, मतलब उनका एफिशिएंसी कितना हो गया, अभी वो जो 14 आवर लग रहा है ना, इसलिए वो एफिशिएंसी हो गया 6। ठीक है, देखिए पहले 1 आवर में 7 लीटर एंट्री कर रहा था, बट अभी 1 आवर में 6 आवर एंट्री कर रहा है, मतलब वो 1 लीटर आउट हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है, देखिए मतलब 1 आवर में 1 अभी आउट हो रहा है, देन क्या बोला जा रहा है,
इफ़ किचन इज फुल मतलब अभी 84 लीटर वाटर है इसमें। हाउ मच टाइम विल लीक एम्प्टी द टैंक, मतलब इसी को एम्प्टी करने के लिए कितना आवर लगेगा। 1 आवर में 1 लीटर आप खाली कर रहा था ना, मतलब इसी को 84 आवर लगेगा ना, हो गया ना। 34 क्वेश्चन, मनोज गेट ए न्यू कार्टन एट 20% डिस्काउंट। अच्छा, मतलब लेट 100 उनका प्राइस था, वो 80 में खरीदेगा, ठीक है। मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, मनोज वुड हैव पेड 664 एक्स्ट्रा। देखिए आप डिस्काउंट नहीं लेगा, मतलब उनका डिफरेंस कितना है 20 है ना, वो बोला जा रहा है कितना 664, इससे कितना टाइम ज़्यादा है, आप 664 डिवाइड बाई 20 अभी कर लीजिए इस तरह। हाउ डिड मनोज पे कार्टन, मनोज कार्टन के लिए कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 80 इंटू, अभी देखिए वो डिस्काउंट क्या बोला जा रहा है, गेट डिस्काउंट, वो खरीदा 20% डिस्काउंट में, 20% सॉरी 20% डिस्काउंट में खरीदा, ठीक है। वो भी कटा नहीं है, वो वाला सॉरी वो जो काटा वाला में वो वाला नहीं है, वो अब 20 से आप निकालोगे, ठीक है। वो जो 80 में से 80 अभी नहीं है, इंटू 664 20 कितना 2656, ठीक है। अब इससे मत काउंट करिए, ठीक है, गलत होगा। क्वेश्चन को पहले समझिए, न्यू कार्टून 20% डिस्काउंट, अभी वो जो 20% डिस्काउंट में खरीदेगा, बट वो बोला जा रहा है कि आपको इंडिकेट, दूसरा लाइन में क्या है, मनोज डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट, इफ़ लगा हुआ ना, मतलब आप नहीं खरीदेगा तो आपको इतना टाइम इतना मोर देना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी यहीं पे डिस्काउंट में खरीदा रहा है, तो इसलिए आप 80 में से निकालोगे ना। 35 देखिए 35 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एज सीमा एंड ज्योति इज 3952 ईयर एंड देयर प्रेजेंट एज रेशियो 19 प्रोपोर्शनल टू 13। देखिए आपका रेशियो फॉर्मेट में गिवन है, मतलब यहीं पे कुछ मल्टीप्लाई होके होंगे, इसके भी साथ होंगे, मतलब 19 इंटू 13 एक्स स्क्वायर कितना होगा, 19 इंटू 13, 90 इंटू 13 247 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 3952। इसके साथ डिवाइड पहले कर लीजिए, 3952 डिवाइड बाई 247 16, देन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ गया, मतलब यहीं पे आपका एज 19 इंटू 4 13 इंटू 4 कर लीजिए। देन आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है, वहीं पे जो आ रहा है उनका डिफरेंस कर लीजिए, इसमें क्या है 36 एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% ऑफ टोटल वोट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। देखिए आप 100 कर लीजिए, 20% मतलब अभी 80 अभी वैलिड वोट। देन विनिंग कैंडिडेट रिसीव 70% ऑफ वैलिड वोट विन बाय मेजोरिटी ऑफ 12400 वोट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोट। देखिए अभी क्या करना, अब 80 का आप निकाल दीजिए कितना 70%, समझा ना, मतलब आप वैलिड वोट इतना, देन वो जो विनिंग कैंडिडेट रिसीव 70% ऑफ वैलिड वोट, सॉरी सही है, हम गड़बड़ कर रहा था। देखिए 56 अभी वो उनको मिल रहा है, देन दूसरा पर्सन कितना पाएगा, टोटल 80 माइनस 56 कर लीजिए, 80 माइनस 56 24 दूसरा पर्सन को मिलेगा, ठीक है। बट उनका डिफरेंस कितना है, सॉरी देखिए उनका 56 उनको मिलेगा 24, यहीं पे डिफरेंस कितना है 32 डिफरेंस, बट गिवन कितना है वो वाला 32 नहीं है 12400, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 124 डिवाइड बाई 32, देखिए आप यहीं पे डायरेक्ट लिख लीजिए, आप बाद में आप कर लोगे। देन आपको पूछा जा रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ द रजिस्टर वोट,
मतलब वो रजिस्टर वाला, ठीक है, मतलब वो वाला 100 के साथ वो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहीं पे जो मल्टीप्लाई करोगे इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना। देखिए आपको मैथ में यहीं पे मैंने अच्छा से कैलकुलेट नहीं करा, बस आपको समझ दिया, ठीक है, अच्छा से। कभी कभी मतलब कभी स्पेस नहीं होता ना इसलिए, बट आपको फिर भी डाउट हो रहा है, आप हर क्वेश्चन सर्च करिए, आपको मिल जाएगा मेरा चैनल पर। वहीं पे अच्छा से मैंने किया है कैलकुलेट के साथ फाइनल आंसर आने तक, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए, ओमन योगी टुगेदर इन्वेस्ट टोटल इतना विद एंड ऑफ ईयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना। ओमेन शेयर देखिए, ओमेन का शेयर कितना है 1400 प्रॉफिट का। देन योगिता का कितना होगा टोटल इतना, माइनस कर लीजिए 6 इतना होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी रेशियो फॉर्मेट में आप कर लीजिए। देखिए आप प्रॉफिट जो वाला रेशियो होगा, आप इन्वेस्ट का रेशियो सेम होगा ना। देखिए मतलब पे टोटल लेट वो इन्वेस्ट करेगा 7, वो इन्वेस्ट करेगा 33, टोटल इन्वेस्ट कितना 40, बट गिवन कितना है 59200। इसे कितना टाइम ज़्यादा है 59200 डिवाइड बाई 40। देन वो जो ओमन इन्वेस्टेड, ओमन का इन्वेस्ट कितना है, ओमन 7 नहीं होगा, 7 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अभी 599,200 डिवाइड बाई 40 कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर। वो आप खुद सिंप्लीफाई कर लीजिए, इजी है। पहला काम इनटू, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस। 39 क्वेश्चन। The average age of 50 student in class is 29 if the age of teacher also included। देखिए 50 इंटू 29 कितना होगा 1450, और फिर जो 50 स्टूडेंट का टोटल एज हो जाएगा ना, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द एज डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट एंड ईयर आपको गिवन है, एवरेज पता है आपको, टोटल स्टूडेंट का एज मिल गया, देन का टीचर का ऐड हो रहा है, ठीक है। देन आपको एवरेज कितना मिल रहा है 30, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 50 स्टूडेंट थे, अभी 51 टीचर का एज हो गया। इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स का टीचर का एज अभी पे आपको मिल जाएगा। फाइंड एच सी एफ निकाल दीजिए, इसमें क्या है, जो 3 में से कॉमन होगा वही तो एच सी एफ होगा ना, 27 होगा। 41 क्वेश्चन। ए उबेर ऑटो कवर ए डिस्टेंस 680 किलोमीटर इन 17 आवर, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल दीजिए 680 डिवाइड बाई 17, 40 आएगा राइट आंसर। देन ए साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन है, व्हाट इज लेंथ ऑफ इट अल्टीट्यूड करिस्पॉन्डिंग टू साइड लेंथ 44 से आपका अल्टीट्यूड पूछा जा रहा है। देखिए वो पहले आप वो उनका ट्रायंगल सबका जो साइड डिफरेंट है, ठीक है। आप पहले आप एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए वो वाला कौन सा वाला स्केलियन ट्रायंगल हो गया ना, पहले 75 प्लस 44 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, मतलब वो एस का वैल्यू आपको मिल गया। देन आपका फार्मूला पता है ना, एरिया इक्वल टू रूट ओवर का बीच में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करो, यहीं पे एरिया आपको मिल गया। देन और एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेट आपका हाइट गिवन है। अब एरिया का फाइंड आउट करने के लिए वो दूसरा फार्मूला भी है ना, क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, आपको 44 लेने के लिए बोला जा रहा है ना, इंटू हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहीं पे आपको एरिया एक मिल जाएगा, यहीं पे एरिया वैल्यू पुट कर लीजिए, देन एज सिर्फ हिडन होगा ना, आप कर लीजिए। ट्रेन P going at speed of 51 km per hour complete passes train Q of length 2 to 5 meter going in same direction on parallel track at 22 km per hour in 7.5 minutes. How much time in second will P take to complete cross train R length 420 meter going at 21 km per hour at opposite direction। देखिए क्या बोला जा रहा है, ट्रेन P गोइंग स्पीड 51 किलोमीटर कंप्लीट पास ट्रेन Q लेंथ 2 to 5 मीटर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पर जा रहा है, ठीक है। देखिए रिलेटिव स्पीड कितना होगा,
यहीं पे 51, यहीं पे 22। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन पर माइनस होता है ना, कितना 51 माइनस 22 29 होगा, 29 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 5/18 कितना आएगा। देखिए ऐसा ही रहने दीजिए। देन आपको स्पीड मिल गया, ठीक है। डिस्टेंस देखिए, आप यहीं पे एक ट्रेन है, आप यहीं पे जब ट्रेस मतलब उनका डिस्टेंस वो क्रॉस करेगा और खुद का डिस्टेंस क्रॉस करेगा, टोटल इतना टोटल डिस्टेंस क्रॉस करेगा। आप बोलोगे ना क्रॉस कर गया, डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेन पी का लेंथ लेट 2 to 5 आपको एक गिवन है वो वाला, मतलब आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लीजिए, ठीक है, समझा। देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपको स्पीड यहीं पे मिल गया, डिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू कर लीजिए, देखिए डिस्टेंस कितना p प्लस 20 2 to 5 इक्वल टू कितना होगा 29 इंटू 5/18 इंटू आपको कितना स्पीड टाइम कितना, टाइम 7.5 मिनट लग रहा था ना क्रॉस करने में। 7 देखिए 7/5 वो किस में है, मिनट में है, आपको आवर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 60 कर लीजिए। देन आपको यहीं पे पी मतलब वो जो ट्रेन का लेंथ मिल जाएगा ना, इसी को सोल्यूशन करने में मिल गया, पी का लेंथ आपको मिल गया, ठीक है। देन क्या बोला जा रहा है, हाउ मच टाइम विल पी टेक कंप्लीट क्रॉस आर ट्रेन लेंथ 420 गोइंग 21 किलोमीटर पर अपोजिट डायरेक्शन वाला आ गया, ठीक है। देखिए उनका स्पीड था कितना 51, ठीक है। अभी अपोजिट वाला 21 मतलब ऐड होगा, मतलब 72 हो गया। इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18, ठीक है, कितना होगा 420। अभी स्पीड आपको मिल गया इतना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको देखिए यहीं पे जो टोटल लेंथ आया था ट्रेन का लेंथ, फी वाला का लेंथ मिल जाएगा, वो वाला टोटल डिस्टेंस हो गया ना 420 वाला, यहीं पे जो डिस्टेंस आया था टोटल ऐड कर लो, टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया, डिवाइड बाई आप 20 कर लोगे, आपका स्पीड मिल जाएगा, समझा। आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आपको सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। 44 क्वेश्चन क्या बोला था, ABC कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 3 डे रेस्पेक्टिवली, लेट टोटल वर्क 3। ए का एफिशिएंसी एक दिन का 1 होगा, बी का 1 होगा, सी का 1 होगा। देन हाउ लॉन्ग टेक टू थ्राइस सेम वर्क, मतलब अभी 9 वर्क करने के लिए कितना दिन लगेगा। उनका एक दिन का एफिशिएंसी 3 में 3 का एक दिन का एफिशिएंसी कितना 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 3 हो जाएगा, राइट आंसर। वो ईजी है। 45 इफ द मीन प्रोपोर्शनल ए एंड 50 इज 40 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। देखिए ए प्रोपोर्शनल 50 हो गया, आपको ए का वैल्यू यहीं पे मिल जाएगा ना। देखिए 46 क्वेश्चन, 1/20 जो व्हाट परसेंटेज ऑफ 11/40, 1140 का व्हाट परसेंटेज 1/20, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए 47। सोहन परचेज 25 दर्जन टॉय, रेट 480 पर दर्जन। अच्छा रेट 480 पर दर्जन, एक दर्जन का प्राइस कितना है, मतलब 12 का प्राइस 480, ठीक है। मतलब एक का प्राइस यहीं पे आपको निकाल पाओगे, डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, ठीक है। आपको 25 दर्जन ही सेल्ड ईच 1 देन रेट 45। देखिए यहीं पे 1 का वैल्यू आपको मिल गया, देन 25 इंटू 12 कितना होगा, जितना भी होगा, ठीक है। वो वाला यहीं पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन आपका एक का प्राइस आपको मिल गया, देन एक आप बेचोगे 45 में, वो इजी है, कर लीजिए, इसमें क्या है।
समझा ना। पहले एक का प्राइस आपको मिल जाएगा, देन आप वन ऑफ देम रेट आप बेच रहे हो 45, व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है आप निकाल दीजिए। 48 क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 168, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर नंबर। देखिए कंजिक्यूटिव नंबर, लेट एक्स, सेकेंड कौन होगा x+1, देन थर्ड वाला कौन होगा x+2, बस इस तरह 7 नंबर का सम आपको 160, एज का वैल्यू आपको मिल जाएगा, देन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। 49, a credit card payment will still bill 383 mix per mixture with successive discount 25 and 20%, further discount 13, card payment is what। देखिए आपको 383 मिक्सर करना है, एक मिक्सर का वो वाला है 1000, ठीक है। इसमें आपको पहले डिस्काउंट मिल रहा है 25, बचेगा कितना 75, ठीक है। फिर से डिस्काउंट 20 मिल रहा है, बचेगा कितना 80%, फर्दर डिस्काउंट 13%, बचेगा कितना 87। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एक फॉर लेट आपको यहीं पे सोल्यूशन करने में आ रहा है 200, ठीक है। आपको इस तरह 383 करना है, मतलब इसी के साथ 383 मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें क्या है। देखिए वो ईजी है, आप खुद कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलो सेम पैटर्न, वन फॉलो टू पेयर। देखिए यहीं पे जो पैटर्न हो रहा है यहीं पे भी सेम पैटर्न हो रहा है, आप इसी फॉर्मेट से आपको इसी तरह पैटर्न चूज आउट करना है। 52 देखिए ए स्टान डिवाइड, मतलब ए जहाँ पर लिखा हुआ है यहीं पे डिवाइड पुट करना है, इस तरह लिखना है, न्यू अरेंज करना है, देन पहले डिवाइड का काम, देन इनटू, देन प्लस माइनस का काम करोगे, ठीक है। 53 मिस्टर जे स्टार्ट पॉइंट ए, ड्राइव 17 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। देखिए 17 किलोमीटर साउथ, टेकन लेफ्ट टर्न and drive 18 kilometer, turn left and drive 41 kilometer, he take left turn and drive 27 kilometer, left drive 15 kilometer, he take right turn drive 7 kilometer, he take final left turn drive 9 kilometer, स्टॉप पॉइंट फी। देखिए कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहीं पे 70 नीचे आ गया था, यहीं पे आ गया 41, ज़्यादा कितना आ गया 41 माइनस 17 24, फिर से यहीं पे नीचे आ गया 15, यहीं पे नीचे आ गया 4, कितना हो गया 50 हाँ 24 नीचे ज़्यादा आ गया था, फिर से आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया ना, हो गया, बात बन गया। देन समझा ना, वो बन गया। देन आप इस साइड 18, यहीं पे 27 आ गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 27, सिर्फ इस साइड ईस्ट की तरह 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना। 54 देखिए सेकेंड, व्हाट विल रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड डिजिट हाईएस्ट नंबर एडेड टू थर्ड डिजिट लोअर मोस्ट नंबर। देखिए इसमें इजी है, कर लीजिए। 55 देखिए आपको सिर्फ चेंज करना है, जहाँ पर प्लस यहीं पे माइनस लिखना है, देन इस तरह का न्यू अरेंज करना है, देन पहले डिवाइड का काम इनटू प्लस माइनस का काम करोगे, हो जाएगा। देखिए 56 यहीं पे +1 हो रहा है, यहीं पे +4 हो रहा है, +9 हो रहा है, बस इस तरह आप यहीं पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह हो रहा है ना, कर लीजिए। 57 देखिए आप डज नॉट बिलोंग द ग्रुप आप फाइंड आउट करना है, आप पहले इस साइड चेक करेगा, अदरवाइज इस साइड चेक करेगा, ठीक है।
पॉज फॉर मच चेक करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा आंसर। 58 all shirts are trousers. All trousers are pants. No pant is coat. कोई भी पैंट कोट नहीं है। बाउंडेशन हो गया, मतलब उनका बीच में भी बाउंडेशन कोट का होगा जरूर। नो शर्ट इज कोट, कोई भी शर्ट कोट नहीं होगा, राइट। नो ट्राउजर इज कोट नहीं होगा, बोथ फॉलो। देखिए 59 यहीं पे फॉरवर्ड डायरेक्शन आप इस साइड करिए, रिवर्स डायरेक्शन में। टी इंटू का मतलब सिस्टर एस, इस तरह पे लिख लीजिए, देन आपका खुद का ब्लड रिलेशन में आप पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए, इन ए रो 39 पीपल फेसिंग नॉर्थ, संगीता इज 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मेघना सीट 11th राइट। संगीत देखिए इन ए रो 39 पीपल फेसिंग नॉर्थ, संगीता 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड हो गया। इफ मेघना सीट 11th फ्रॉम राइट ऑफ संगीता, इससे 11th पोजीशन पर संगीता बैठ रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज मेघना पोजीशन राइट एंड, देखिए टोटल कितना हो गया 25, टोटल थे कितना 39, 25 14, बट आप इसको भी काउंट करोगे ना, यहीं पे टोटल 11 के बाद अब टोटल 14 होंगे, बट आप वो काउंट करोगे तो आपको 14 को मतलब वो जो 11th पोजीशन को काउंट करना पड़ेगा ना। 15 हो गया। ये 61 क्वेश्चन, हाउ मेनी सच इवन नंबर हुईज इमीडिएट प्रीसाइडिंग पीछे एन और नंबर इमीडिएट फॉलो इवन नंबर, ठीक है। आप 2 4 कुछ भी ले सकते हैं। आप पहले एक अरेंज बना लीजिए, देन यहीं पे आपको फाइंड आउट करना है, पहले फोकस इवन, देन उनका लेफ्ट राइट चेक करना है, ठीक है। 62 सम केक आर समोसा, सम केक समोसा, ऑल समोसा आर बोन्स, कैलकुलेशन सम केक आर हो रहा है, राइट होगा। ऑल बोन्स आर समोसा, ऑल बोन आर समोसा नहीं हो रहा है ना, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। 63 द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ जी एंड ए, देखिए हो गया। यहीं पे ऐसा भी हो सकता है ना, एफ सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकंड लेफ्ट पर हो गया, यहीं पे होगा ना। इज इमीडिएट नाइबर ऑफ सी एंड ए, सी एंड ए का इमीडिएट नाइबर कौन है, इज इमीडिएट नाइबर, देखिए ए, ऐसा भी हो सकता है ना। हम देखिए क्या करना है, अभी अरेंज करना है इसी को, यहीं पे जी, ठीक है, देन ए का डी यहीं पे पुट कर लीजिए, यहीं पे ए, यहीं पे ए पुट कर लीजिए, जी हो गया ना, डी बीच में ओ वाला एक हो गया, देन सी ई ए, सी ई ए जी, यहीं पे ए पुट कर लीजिए, सॉरी सी पुट कर लीजिए, यहीं पे ई होगा, हो गया, बन गया सीक्वेंस। बच गया कौन, बी पूछा जा रहा है, हाउ मैनी पीपल सीट बिटवीन सी एंड बी वन काउंटर लेफ्ट ऑफ बी, सिर्फ एफ होगा ना, राइट 1 होगा।
देखिए यहीं पे सब में 55 है, आपको लास्ट काउंट मत करिए। फर्स्ट देखिए वो जो बीच वाला फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए, अदरवाइज 3 डिजिट आपको चेक करना है, क्योंकि देखिए यहीं पे RF है, यहीं पे RF, आप फंसोगे यहीं पे। आपको वो वाला भी करना पड़ेगा, थर्ड वाला। देखिए आप लास्ट 2 डिजिट करोगे, यहीं पे F हो, यहीं पे भी F हो, B या C में, तो वहीं पे भी फंस जाओगे ना, करना पड़ेगा। मतलब 3 डिजिट को आप पहले चेक करके जाइए। हाउ मेनी सच इवन नंबर which immediate preceding by a odd number also immediate follow a odd number। ठीक है, इस तरह आपको सीक्वेंस चेक करना है। 66 बस इस तरह मैंने किया है ना, कर लीजिए। 67 यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है, यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आप इसी में से फाइंड आउट करना है कौन सा सेम सीक्वेंस। 68 वाला भी मैंने बताया। अब पहले सजा दीजिए, देन डिवाइड इनटू प्लस माइनस काम करोगे। देखिए यहीं पे इस तरह फर्स्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट यहीं पे लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। लास्ट 2 डिजिट TMQJNG का कोड चेक करिए, आपको मिल जाएगा। देन 70 क्वेश्चन, यहीं पे सिर्फ आपको डिफरेंस देखना है। 71 इस तरह चेक करिए। 72 कंडीशन इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल लास्ट एलिमेंट इज ए नंबर, नहीं है और रंग हो गया, यहीं पे सिंबल है ना लास्ट भी। देखिए सेकेंड इफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर मल्टीपल बाय 2 हो गया। द थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज ए कोड फॉर सेकेंड एलिमेंट क्या बोला जा रहा है, इफ बोथ सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आर मल्टीप्लाई बाय 2 the third element is to be coded as the code for second element। if second element is odd number wrong हो गया। देन आपको वो वाला कहाँ है, सी पुट करना, जहाँ है सिर्फ पुट करना है, यहाँ पे सी हो गया। देन 4y8p। अच्छा सेकंड क्या बोला जरा, इफ बोथ सेकंड थर्ड एलिमेंट आर मल्टीप्लाई 2 थर्ड एलिमेंट इज टू बी कोड फॉर सेकंड एलिमेंट। अब ये तो वो होगा ना 2 वाला, बोथ हो गया, मतलब आप थर्ड सेकंड के लिए आप कोड यूज करोगे, हो गया ना वही वाला। यहाँ पे y बोथ में पुट करोगे। देखिए आप करिए, वो वाला भी आप डिफरेंस चेक करिए, समझा ना मैंने क्या है। 73 देखिए फिर से बता रहा हूँ एक बार। ड्राइव स्टार्ट पॉइंट ए ड्राइव 12 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ही टेक लेफ्ट टर्न ड्राइव 15 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट ड्राइव 20 किलोमीटर, ही टेक फाइनल लेफ्ट टर्न ड्राइव 28 किलोमीटर, ही टेक फाइनल लेफ्ट टर्न ड्राइव 8 किलोमीटर। स्टॉप पॉइंट फी देखिए यहाँ पे 12 आ गया था, यहाँ पे 20 आ गया, ज़्यादा कितना आ गया 8, यहाँ पे फिर आ गया, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया। देखिए हो गया, मतलब यहाँ पे 50 नीचे आ गया, 28 ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा आ गया 13 किलोमीटर, सिर्फ 30 किलोमीटर साउथ जाना पड़ेगा ना, हो गया। यहीं पे आपको ऑड चूज़ करना है, फर्स्ट 2 डिजिट चेक करिए आपको मिल जाएगा आंसर, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट चेक करिए आपको आंसर मिल जाएगा। 75 यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आपको देन उसी दोनों में से एक को चेक करना है, देन इसमें पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। 76 टैक्स है आपके लिए, कर लीजिए। 77 आपके लिए टैक्स, यहीं पे डिफरेंस आपको फाइंड आउट, इसी दोनों के 78 वो दोनों की तरह आप ऑप्शन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। 79 आप कर लीजिए। 80 क्वेश्चन वो 79 आपके लिए भी टैक्स है, आपको मेरे को SMS बॉक्स में मैसेज करना है। कुक का कोड पूछा जा रहा है, देखिए इस यहीं पे कुक है, यहीं पे कुक है, दोनों का कॉमन कोड निकाल दीजिए, TR हो गया, और करंट अफेयर छोड़ दीजिए।